हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बहल। नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक सूत्र अध्याय नंबर 18 अथातो त्रिशोथियम अध्यायम। इसमें बेसिकली शोथ के बारे में यानी कि एडीमा के बारे में बताया गया है। शोथ कितने प्रकार का होता है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपकी फर्स्ट चॉइस होगी 3 प्रकार का, वातज शोथ, पित्तज शोथ एंड कफज शोथ। वैसे शोथ 2 प्रकार का भी होता है, निज एंड अगंतुज, पर क्योंकि चरक सूत्र 19 में शोथ 3 प्रकार का बताया है तो इसमें फर्स्ट चॉइस होगी शोथ 3 प्रकार का ही होता है। चरक चिकित्सा 12 में शोथ के बारे में वर्णन करते हुए आचार्य ने कहा है कि शोथ की संप्राप्ति में मेन जो दोष होता है, प्रधान दोष होता है, वो कफ होता है। तो हम इसमें जो शोथ में प्रधान दोष कफज ही मानेंगे। एंड नेक्स्ट इज निज शोथ के कारण क्या होते हैं। पहला कारण होता है पंचकर्मा ठीक से ना हुआ हो। दूसरा कारण होता है मिथ्या संसर्जन कर्म हुआ हो। तीसरा कारण है वेग धारण। वेग कौन कौन सा धारण, बेसिकली 4 प्रकार के वेगों का धारण करने से शोथ हो सकता है, एडीमा हो सकता है। वो कौन से 4 हैं? श्वथु, मूत्र, पुरीश, उद्गार। गर्भपतन से भी, मतलब जो आम गर्भ का प्रपतन होता है उससे भी शोथ की उत्पत्ति हो सकती है। एंड प्रजाता से मिथ्या आहार उपचार हुआ हो तो भी शोथ की उत्पत्ति होती है। आचार्य चरक ने शोथ के पूर्व रूप में क्या कहा है? ऊष्मा दवथु सिरणाम आयास, मतलब कि ऊष्मा, और दवथु मतलब कि दाह होना, ये सब लक्षण बताए हैं। वातिक जो शोथ है उसमें अब हम देखते हैं कि क्या होता है। इसमें जो दूष्य होते हैं वो है त्वक, शोणित, मांस आदि, ये सब दूष्य होते हैं। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये है कि इसका क्षिप्र उत्थान होता है और क्षिप्र ही प्रशमन होता है। शीघ्र ही ये उत्पन्न हो जाता है और शीघ्र ही इसका प्रशमन होता है। सूची भिरिफ, सुई के चुभने जैसी वेदना, खर परुष जैसी रफ स्किन हो जाती है। पिपीलिका भिरिफ संसिप्तते, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे कि चींटियाँ चलती हों। नंबनेस, फॉर्मिकेशन होती है स्किन में। ये तो दोस्तों गेस कर लेंगे कि ये वातज शोथ के लक्षण हैं। एंड एक और पॉइंट है नोट करने लायक, सर्षप कल्क आवलिप्त, मतलब कि सर्षप कल्क लेप जैसा लगाया हो ऐसा प्रतीत होता है। एंड इसका क्षिप्र उत्थान होता है, क्षिप्र प्रपाक होता है। पित्तज शोथ में भी क्षिप्र उत्थान प्रशमन। एंड न च स्पर्शम उष्णम सहति, उष्ण स्पर्श सहन नहीं होता। कपिल ताम्र वर्ण होता है। कफज शोथ में थोड़ा अलग है कि कृच्छ उत्थान प्रशमति, उत्थान और प्रशमन थोड़ा लेट होता है। एंड इसके अलावा आचार्य माधव ने जो शोथ के प्रकार बताए हैं वो हैं ऊर्ध्वगत शोथ एंड अधःगत शोथ एंड तिर्यकगत शोथ। ठीक है, एक ऊपर की डायरेक्शन में ऊर्ध्वगत, नीचे के डायरेक्शन में अधःगत एंड एक तिर्यकगत। ये हैं साध्य असाध्य के भेद से माधव में शोथ बताए गए हैं। एंड आचार्य वाग्भट ने आकृति भेद से 3 प्रकार के शोथ बताए हैं। पृथु मतलब गोल, एक उन्नत, और थर्ड इज ग्रथित। एंड इसके बाद आ जाता है जो वातिक शोथ हैं। देखिए, शोथ की अगर प्रकार बताएं तो 7 प्रकार का भी दोषों के अकॉर्डिंग शोथ होता है। एंड जैसे सन्निपातज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, ये सब। एंड 4 प्रकार का भी शोथ होता है, वात पित्त कफ एंड अगंतुज। बट फर्स्ट चॉइस आएगी 3 प्रकार का। नेक्स्ट इज कि वातिज शोथ जो होता है उसमें और क्या क्या हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। पीड़िता अन्य उन्मत्त अत्याशु, मतलब कि पीड़िता अन्य उन्मत्त अत्याशु, मतलब कि दबाने पर शीघ्र उठ जाता है। ठीक है, और शोथु नक्तम प्रणश्यति, रात में नष्ट हो जाता है और दिन में ये बलशाली हो जाता है। एंड पित्तज शोथ में तनुत्वम, एक जो शोथ है वो तनु होता है, और ज्वर, दाह, स्वेदन, ये सब लक्षण होते हैं। ये सब वात में भी होते हैं। बट इसका अलग से एक लक्षण जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में भी आया हुआ है कि ये शोथ होता है वो मध्यात प्रश्रूयते, मतलब कि मध्य शरीर में उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आया कि मध्य शरीर में उत्पन्न होने वाला शोथ कौन सा होता है? तो आंसर है पित्तज शोथ। और कफज शोथ के लिए लिखा गया है सप्त गति, मतलब कि जिसकी गति बढ़ती ना हो। निष्पीड़ितो न उन्नमति, जो दबाने पर
दब जाता हो और उठता ना हो, शस्त्र से छीन करने पर रक्त ना निकलता हो, चिपचिपा झाग जैसा स्राव निकलता हो और जो रात्रि में बलशाली होता है। वातज शोथ हमने पढ़ा था दिन में बलशाली होता है एंड कफश शोथ रात्रि में बलशाली होता है। साध्य असाध्य भेद से अगर हम देखें तो कई पॉइंट्स हैं कि पैर से उत्पन्न जो शोथ होता है वो पुरुषों के लिए घातक होने वाला शोथ होता है। मुख से उत्पन्न होने वाला शोथ जो है जैसे फेशियल पफिनेस वगैरह वो स्त्रियों में कृच साध्य माना गया है आचार्य चरक के द्वारा। एंड गोयल में उत्पन्न होने वाला शोथ जो है वो मेल एंड फीमेल स्त्री एंड पुरुष दोनों में असाध्य माना गया है आचार्य सुश्रुत के द्वारा। ये आप विमर्श में देखेंगे इस चैप्टर में तो आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। शोथ के कितने उपद्रव होते हैं? 7। ज्वर, अरुचि, तृष्णा, शोथ, दौर्बल्य, वमन, अतिसार। तो आपने ये संख्या याद रखनी है कि इसके उपद्रव जो है 7 होते हैं। एंड आचार्य सुश्रुत ने इन 7 उपद्रवों के साथ 2 और माने हैं, हिक्का और कास, तो उन्होंने टोटल 9 उपद्रव माने हैं शोथ के। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है कि जो एक देशीय शोथ होते हैं वो कितने हैं? अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक एक देशीय शोथ जो है वो 19 होते हैं। जैसे कि उपजीविका में जो शोथ होता है कफ प्रकोपित होकर जीवा के मूल में जाकर शीघ्र ही शोथ कर देता है। तो ये कफज दोष जो है जीवा के मूल में जाकर जब शोथ करता है दैट इज उपजीविका। गलशुंडी अनदर टाइप, ये जो है एक देशीय शोथ, गलशुंडी में भी कफ दोष होता है। तो जो इसमें जो सॉफ्ट पैलेट होता है माउथ का, बगल कैविटी का, उसमें शोथ उत्पन्न हो जाता है। उसमें जो यूवेला होता है उसमें शोथ उत्पन्न हो जाता है। एंड देन गलगंड में शनैः शनैः शोथ उत्पत्ति होती है, ये भी कफ से ही होती है। एंड गल ग्रह में भी कफश दोष होता है, ये अंतर्गल में स्थिर होता है। गलगंड को हम गंडमाला भी कहते हैं, जैसे कि मल्टीपल स्मॉल स्वेलिंग्स होती हैं जिसको हम लिम्फ नोड्स भी कहते हैं, लिम्फेडिनाइटिस भी कहते हैं। विसर्प क्या है? रक्त और पित्त से उत्पन्न त्वचा में जो शोथ होता है उसको विसर्प कहते हैं। पीड़िका पित्त, त्वचा, रक्त में स्थिर होता है। जो पित्त दोष है पहले तो हमने पढ़े हैं उपजीविका, गलशुंडी, गलगंड, गलग्रह, गंडमाला, ये सब कफ से उत्पन्न होने वाले शोथ थे। अब हम पढ़ रहे हैं पित्त से उत्पन्न होने वाले। तो एक तो विसर्प पढ़ा है हमने, दूसरा है पीड़िका। जो पित्त दोष है वो त्वचा, रक्त में स्थिर होता है और लालिमा के साथ शोथ उत्पन्न करता है, इसे पीड़िका बोलते हैं। लेकिन जब पित्त प्रकोपित होकर रक्त के साथ मिलकर सूख जाता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? तिलक, व्यंग, पिपलू, नीलिका। एंड पिपलू को जंतुमणि भी बोला है आचार्य सुश्रुत ने। शंखक मतलब कि जो पित्त दोष होता है वो प्रकोपित होता है और शंख प्रदेश में दारुण शोथ उत्पन्न करता है। ये इसमें जो रोगी होता है 3 रात्रि तक भी अगर जीवित रह जाता है तो भी इसे प्रत्याख्य ही बोलते हैं, मतलब असाध्य बोलते हैं। नेक्स्ट जो शोथ है पित्त से उत्पन्न होने वाला वो है कर्णमूलिक शोथ, मतलब पैरोटिड ग्लैंड्स में जो शोथ उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति के कर्णमूल में प्रकोपित पित्त स्थिर होता है और ज्वर के अंत में शोथ को उत्पन्न करता है उसे कर्णमूलिक शोथ कहते हैं। ठीक है, कर्ण के मूल में पित्त स्थिर होता है, पहले ज्वर आता है फिर शोथ होता है एंड इट इज़ असाध्य। इसको ज्वरांते दुर्जय अन्याथ भी बोलते हैं कि ज्वर के अंत में होता है और दुर्जय होता है। और कर्णमूलिक शोथ के बारे में अन्य आचार्यों ने भी बोला है विमर्श में, जो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आचार्य हारित ने कहा है कि अगर ज्वर के आदि में मतलब स्टार्टिंग में अगर शोथ आ जाए दैट इज साध्य, मध्यम में आ जाए तो कष्ट साध्य है एंड अंत में शोथ आता है तो इसको असाध्य कहते हैं। कर्णमूल शोथ को सन्निपातिक जो ज्वर होता है उसके अंत में अगर आए तो वो भी असाध्य होता है, सन्निपातिक ज्वर के अंत में, ऐसा चरक चिकित्सा 3 में बताया गया है। इसके बाद है प्लीहा वृद्धि मतलब अभी जो शोथ एक देशीय शोथ की मैं वर्णन करूँगी वो वातज दोष से उत्पन्न होने वाले शोथ हैं। पहले हमने कफज का पढ़ा, फिर पित्तज का, अभी वातज पे। वाम पार्श्व में जाकर प्लीहा को अपने स्थान से हटाकर वेदना उत्पन्न करता है वायु दोष, तो उसको प्लीहा वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट इज गुल्म, प्रकोपित वात गुल्म होने वाले
स्थान में अपना स्थान बनाता है उसको, और वहाँ पे शोथ और शूल उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब कि जहाँ गुल्म होता है उससे पहले वात वहाँ पे अपना स्थान बनाता है और वहाँ पे शोथ उत्पन्न करता है। शोथ के साथ शूल भी, पेन भी उत्पन्न करता है। तो स्वेलिंग एंड पेन उत्पन्न करके जो मतलब बनता है उसको बोलते हैं गुल्म। हृदय और वस्ती के बीच में एक लंप बनता है। ये गुल्म का थोड़ा और डिटेल है कि हृदय और वस्ती के बीच में जो एक लंप सा बनता है वो संचारी भी हो सकता है, मतलब उसमें मूवमेंट भी हो सकती है, असंचारी भी हो सकता है। इसको गुल्म कहते हैं और ये वायु दोष से उत्पन्न होता है। वृद्धि रोग को मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम लोग कहेंगे हर्निया। ये भी वायु से होता है। प्रकोपित वात शोथ शूल उत्पन्न करते हुए वंशन से वृषण में जाती है, दैट इज़ वृद्धि रोग। वंशन से वृषण में जाना। जो दोस्तों इसके अलावा अलग अलग पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। इनमें से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि जितने भी उदर रोग होते हैं वो भी वात से ही उत्पन्न होते हैं। उसमें जो प्रधान दोष है वो वायु होता है। अनारोग भी जो है वो वात से होता है। एंड इसके बाद जो रोहिणी है दैट इज़ त्रिदोषज। ठीक है, ये जीवामूल में होता है एंड शीघ्रकारी उत्पन्न होता है और 3 रात्रि तक अगर मरीज़ जिंदा रहता है तो कुशल व्यक्ति द्वारा अगर चिकित्सा करने पर वो ठीक हो जाता है। इसका जो श्लोक है वो इस तरह से है, त्रिरात्रम परम तस्यम जंतुर्भवति जीवितम। जीने की परम अवधि इसमें 3 दिन होती है। 3 दिन तक अगर वो जीवित रह जाता है तो कुशल व्यक्ति द्वारा चिकित्सा करने पर ठीक हो जाता है। एंड इसके बाद एक लाइन है कि व्याधियाँ तो असंख्य होती हैं, रुजा वर्ण समुत्थान स्थान के भेद से, नाम के भेद से व्याधियाँ असंख्य मानी गई हैं। विकारों का नामकरण करने में असमर्थ अगर आप हो जाते हैं, मतलब सारी व्याधियाँ, मतलब जो व्याधियाँ हैं वो बहुत सारी हैं और असंख्य हैं, सभी का नाम ज़रूरी नहीं कि याद रहे। और अगर आप सभी का नाम याद नहीं रख सकते हैं, नामकरण करने में असमर्थ हैं, तो इसमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। विकारा नाम अकुशलो ना जीयात कदाचन। एंड नेक्स्ट इज हमारे देह में जो 3 दोष होते हैं, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, सदा ही विकृत या फिर प्राकृत अवस्था में रहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने वात पित्त कफ 3 दोषों को स्त्री स्थूल माना है और 2 तरह के श्लोक दिए गए हैं जिसमें इन तीनों दोषों के क्षीण होने के लक्षण हैं एंड वृद्ध होने के लक्षण हैं। जब ये क्षीण हो जाते हैं तो क्या लक्षण होते हैं? लिंगे क्षीणे अनिले। लिंग मतलब कि जो लक्षण होते हैं वो भी कम हो जाते हैं अनिल के, मतलब वात दोष अगर क्षीण है तो उसके लक्षण भी क्षीण हो जाते हैं। सदा अल्प भाषितम, ठीक है, थोड़ा बोलना, संज्ञा मोहस्थता, ये सब क्षीण वायु के लक्षण हैं। पित्ते मंदो अनलय शीतम प्रभाहानि एंड श्लेष्मा आश्यानाम शून्यत्वम हृदय द्रवम श्लत संधिता। ठीक है, संधियों में शिथिलता होनी, शून्यता होनी और पित्त के क्षीण होने से प्रभा हानि होनी, अग्निमंद होना, ये सब लक्षण हैं। और वहीं दोषों के वृद्धि के लक्षण के लिए क्या श्लोक दिया गया है? दोषों के स्वाभाविक कार्य में अधिकता होनी, दोष प्रकृति विशेष्यम नियतम वृद्धि लक्षणम। इसमें सिंपली ये बताया गया है कि दोष की जो वृद्ध अवस्था में उनके जो लक्षण उसमें भी वृद्धि हो जाती है, बट जो क्षीण में उन्होंने लक्षणों को भी डिटेल में बताया है। जैसे कि वात में साध अल्प भाषितम, संज्ञा मोह, पित्त का मंदो अनिल, शीत प्रवाहानि, श्लेष्मा का शून्यत्वम, हृदय द्रवम एंड श्लत संधिता, ये सब अलग अलग बताए हैं। त्रिविध बोध संग्रह। त्रिविध बोध संग्रह हम किसको कहते हैं? रोग की प्रकृति को, अधिष्ठान एंड समुत्थान, इनको त्रिविध बोध संग्रह कहते हैं। त्रिविध ज्ञान संग्रह किसको बोलते हैं? जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए, जो कि चरक विमान 4 में बताया है। त्रिविध ज्ञान संग्रह आप्तोपदेश, अनुमान एंड प्रत्यक्ष। अनुबंध चतुष्टय किसे बोलते हैं? चरक सूत्र 1 में इसका मेंशन करा गया था, मैंने आपको बताया था। अनुबंध चतुष्टय इस प्रयोजन, अभिधेय, संबंध, अधिकारी। तो ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 18 अर्थात त्रिशोथी अध्यायम। एंड आई होप आपको यूज़फुल लगा हो, एंड जो कि हमने कुछ ही मिनटों में आपको बता दिया है।
ताकि आपका जल्द से जल्द रिवीजन हो जाए एंड आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आपको PDF चाहिए चरक वॉल्यूम 1 पर क्वेश्चन PDF, जिसमें हमने एक एक चैप्टर में से मैक्सिमम जितने क्वेश्चन लाइन टू लाइन निकाल सकते हैं, हमने उनको सेपरेट करके एक PDF बनाया है। 200 रुपये में हम आपको वो PDF दे देंगे। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।